हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं जहाँ पे हम कुछ नया करते हैं। सो वी आर ए बिगिनर, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डाउट्स ही डाउट्स रहता है, मैं ठीक कर रहा हूँ क्या, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों है, वो क्यों है, एंड कंफ्यूजन, ओ माय गॉड। आज हम डिस्कस करेंगे यही कि अगर एक हॉबीस्ट या बिगिनर को प्लांटेड एक्वेरियम सेट करना है तो किन फ्यू चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा एंड क्यों। ये क्वेश्चन मेरे को आज सुबह कलकत्ता में गलीफ स्ट्रीट में एक हॉबीस्ट ने पूछा कि आपने ऐसा एक वीडियो बनाया नहीं है, तो ऐसा ओके बनाते हैं। गलीफ स्ट्रीट इज़ ए वेरी यूनिक प्लेस बाय द वे, बहुत ही यूनिक है। अगर ज़िंदगी में एक मौका मिले तो कलकत्ता का गलीफ स्ट्रीट या गलीफ स्ट्रीट पेट मार्केट विज़िट ज़रूर करो। इट्स एन आई ओपनर, सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। ऑफ कोर्स मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ और कुछ ग्लिम्सेस है, जैसे कि वो ब्लड वर्म्स कैसे रखते हैं, फ़िश कैसे रख के बेचते हैं, वगैरह 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 वगैरह। बहुत कुछ 100-150 ईयर ओल्ड मार्केट, अमेजिंग। ओके, चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सो अगर आप बिगिनर हो प्लांटेड एक्वेरियम में तो पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ है आपका टैंक। ओके, टैंक आप मिनिमम 2 फीट का लें। अगर उससे छोटा लेते हैं तो फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, इवेपोरेशन फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है। 2 फीट मिनिमम, 2x1x1 आइडियल साइज। सेकेंड एस्पेक्ट है कि आप टैंक ले अपने घर में फिट करें, ओके, एंड फिर ये सोचें कि आपको उसमें क्या ग्रो करना है। मैंने कौन सा प्लांट कैसे ग्रो होता है, कैसे प्लांट करना है, ये सब पे वीडियोस है, आप देख सकते हो। बट यहाँ पे आप डिसाइड करें कि हाँ मेरे को ऐसा कुछ बनाना है, तो इसके लिए आप थोड़ा होमवर्क करें, रिसर्च करें कि कौन सा स्टोन लगेगा, कौन सा ये लगेगा, कौन सा प्लांट्स लगेगा, एंड उसके हिसाब से मेरे को कौन सा लाइट लगेगा। ओके, स्टैंडर्ड साइज टैंक के लिए स्टैंडर्ड फिल्ट्रेशन कंपलसरी है। फिल्ट्रेशन में अच्छा बायोमीडिया होना कंपलसरी है, ओके, ताकि टैंक में बैक्टीरिया अच्छा रहे। फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सॉइल लें। अगर आप हाई टेक मतलब हाई डिमांडिंग प्लांट्स यूज करें तो एडीए का एक्वा सॉइल अमेजोनिया ऐसा कुछ अच्छा है। अगर आप सिंपल क्रिप्टोकॉन्स वगैरह यूज करना चाहते हैं तो डेनरली का भी अच्छा है। हाँ, और भी वेराइटीज अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हो उसके हिसाब से। बट थोड़ा रिव्यूज पढ़ो कि वो सॉइल, कौन सा सॉइल कौन से प्लांट्स के लिए अच्छा ग्रोथ देगा। पढ़ो, रिव्यूज पढ़ो, होमवर्क करो, उसके हिसाब से सॉइल लेके आओ। सॉइल के नीचे पावर सैंड बहुत कंपलसरी है, बिकॉज वो रूट्स को ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, रूट्स ग्रो करने के लिए जगह देता है, तो हमेशा इसको प्लान करो। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट CO2। अगर आप प्लांटेड टैंक कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं लो टेक करूंगा, बिना CO2 का करूंगा, बैड आइडिया। ठीक है, लो टेक कुछ होता नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, कुदरत में देयर इज ओनली वन टेक एंड दैट इज कुदरती टेक। उसमें लो टेक हाई टेक कुछ भी नहीं है, लो लाइट हाई लाइट प्लांट भी कुछ नहीं है। ये सब इंटरनेट बातें हैं। ओके, बहुत साल पहले हम लोग ही हॉबीस्ट ये सब ट्राई करते थे, यूज करते थे, एंड हमने वो टर्म्स आपको दिया है, सीनियर हॉबीस्ट, एंड ये एक्चुअली आज के डेट में लॉजिकल नहीं है। ओके, गुड लाइट, गुड फिल्ट्रेशन, गुड सॉइल, गुड CO2 एंड ऑफ कोर्स गुड फर्टिलाइजर। ये बात ध्यान में रखो कि हर एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के लिए डिफरेंट फर्टिलाइजर जरूरी होता है। अगर आप स्लो ग्रोइंग प्लांट्स जैसे अनुबियाज वगैरह है, अनुबियाज एंड फर्न्स, तो एक सिंपल सा फर्टिलाइजर यूज करें, जो ज्यादा पावरफुल ना हो, जैसे APT 0 है, और भी ऑप्शंस है। ओके, अगर आपने कुछ कारपेट वगैरह बनाना है, डिमांडिंग प्लांट्स है,
हेवीली प्लांटेड है तो उसके हिसाब से थोड़ा स्ट्रॉन्गर फर्टिलाइजर यूज करें, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टिमेटिव इंडेक्स एपीटी का ही है, इट्स अ वेरी गुड फर्टिलाइजर, या एडीए का वैरायटी के मिनरल। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एडीए का एक्वा सॉइल लेते हैं एंड कोई दूसरा रेगुलर फर्टिलाइजर ले लेते हैं। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो काम नहीं करेगा, बट ये जानकारी आपको होना चाहिए कि वो कैसे काम करेगा और आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज मिस्टेक ये होता है, एडीए का सॉइल डाल दिया एंड ये जो फर्टिलाइजर आप लेके आते हो रेगुलर वाला, ओके, एपीटी भी हो सकता है या ट्रॉपिका हो सकता है, कोई भी फर्टिलाइजर हो सकता है, आप वो कंपनी का प्रिस्क्रिप्शन डालोगे 1 ml फॉर 20 लीटर, जो वो कंपनी बताते हैं। बट एडीए सॉइल में ऑलरेडी खाद बहुत है, न्यूट्रिशन बहुत है, और वो हिसाब से आप इधर डालोगे तो प्लांट्स को तकलीफ होगा। ठीक है, ये आप समझो कि अगर कोई भी चीज, लाइट, फिल्ट्रेशन, फर्टिलाइजर, CO2, सॉइल में खाद, न्यूट्रिशन, कोई भी कम या ज्यादा हो तो बाकी के चीजें ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। तो इट हैज टू बी इन एन इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम आपको लाना है। यू हैव टू डू थोड़ा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस, एक हफ्ता एक ट्रायल करो, फिर सी द रिजल्ट, क्या हो रहा है प्लांट को, क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीक में अगर थोड़ा चेंज करना है तो चेंज करो। आज 2 ml डाला, कल 4 ml डाला, ऐसा मत करो, पता भी नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस इन ऑल दी एलिमेंट्स एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर सेम रखो, फर्टिलाइजर सेम डालो, सेम क्वांटिटी डालो, ये सब जरूरी है। ओके, एंड ऑफ कोर्स प्लांट्स, सी ये बात समझाना बहुत इजी है एंड समझना भी बहुत इजी है अगर चाहो तो। नाउ एक नारियल के झाड़ में आपको आम नहीं उगेगा और आम के झाड़ में नारियल नहीं उगेगा। क्यों? बिकॉज आम का झाड़ है, नारियल का झाड़ है। आम का झाड़ के लिए मिट्टी, जमीन अलग होना चाहिए, नारियल का झाड़ के लिए अगेन थोड़ा खाद, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, जगह चाहिए। अब प्लांट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो प्लांट्स अलग अलग वैरायटी के आते हैं। ठीक है, अभी जैसे लोकल मार्केट्स में ओपन ऐसे पानी में रखते हैं, लूज स्टेम्स, ओके, स्टेम्स के हिसाब से बेचते हैं। आपको टिश्यू कल्चर मिलेगा, आपको पैकेट में डाल के पॉट के साथ मिलेगा। ये सब प्लांट्स अच्छे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या देखना है एज अ बिगिनर कि कौन से प्लांट्स में स्नेल्स होगा या कीड़े मकोड़े होंगे। बिकॉज ज्यादातर ये लूज प्लांट्स, ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स में वगैरह ग्रो करते हैं एंड वहाँ कुदरती आपको स्नेल्स या लीचेस या वर्म्स वगैरह आ जाते हैं एंड वो अर्थवर्म्स वो आपके टैंक में आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। अगर स्नेल ज़्यादा बढ़ गया टैंक में तो प्लांट्स खा जाएंगे और आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टिश्यू कल्चर वगैरह जो अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस बनता है, बिकॉज वहाँ पे वो पेस्ट वगैरह निकाल के गुड क्वालिटी ही यूज करते हैं एंड ऑल्सो वो आप टैंक में डालते ही वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं समझा रहा था, सबमर्ज्ड और इमर्स्ड वाला, जो इमर्ज से सबमर्ज में ट्रांसफॉर्मेशन टीसी या टिश्यू कल्चर कप्स में ज़्यादा जल्दी होता है एंड जो इमर्स्ड ग्रोथ लूज स्टेम्स में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जानने के लिए। ओके, पहले ये समझो कि आप कौन सा प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, वन ऑप्शन। आप कौन सा प्लांट्स ग्रो करना चाहते हो, सेकेंड ऑप्शन। या आपको ये प्लांट पसंद है एंड आपको वो प्लांट ग्रो करना है, ओके, अनदर ऑप्शन। तीनों ऑप्शन में आपको प्लांट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगेन बार बार मैं ये कह चुका हूं, ज्यादातर प्लांट्स इमर्स्ड फॉर्म में आप लेके आते हो, ये सबमर्ज्ड फॉर्म या अंडर वाटर फॉर्म, अबव वाटर फॉर्म। इमर्स्ड मतलब पानी के ऊपर, सबमर्ज्ड मतलब पानी के अंदर। नाउ प्लांट्स जो हम इमर्स्ड फॉर्म में लेके आते हैं, कोई भी मार्केट में आपको जो मिलता है, चलो गलीफ स्ट्रीट का ही एग्जांपल ले लो,
ये सब मिलता है। एंड ये जो प्लांट्स है ये सब इमर्स्ड फॉर्म है। ओके, सबमर्ज्ड फॉर्म बहुत कम मिलता है, आप पूछ के ले सकते हो, बट ज्यादातर इमर्स्ड फॉर्म। नाउ जब आप एक्वेरियम में डालोगे तो वो कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, उसका लीफ स्ट्रक्चर चेंज होगा, बिकॉज पानी के अंदर उसको CO2 लेना है। नाउ जब वो चेंजेस होगा, उसके लिए क्या जरूरतें हैं, हर एक प्लांट का जरूरतें अलग है। कुछ प्लांट्स सॉफ्ट वाटर में बहुत सुंदर आते हैं, कुछ प्लांट्स हार्ड वाटर में बहुत सुंदर आते हैं, कुछ प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन ज्यादा लगता है, कुछ प्लांट्स के लिए आयरन ज्यादा लगता है। ये जानकारी होना इंपॉर्टेंट है। बट एज अ बिगिनर आप APT जैसा कोई सीरीज यूज कर सकते हो जो बिगिनर के लिए बना है, बिकॉज इट्स एन ऑल इन वन काइंड ऑफ अ फर्टिलाइजर। APT 0 फॉर अनुबियास, वैसा APT कंप्लीट फॉर रेड प्लांट्स, ओके, ज्यादातर, एंड APT एस्टिमेटिव इंडेक्स फॉर हेवीली प्लांटेड टैंक्स। एंड ये भी हमेशा जानो, ओके, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मैंने ये रोटाला HRA में लेके आया हूं, वो रेड नहीं हो रहा है। बस रेड होता क्यों है? रेड इसलिए होता है बिकॉज वो जो रेडनेस है इट एक्चुअली हेल्प्स द प्लांट फाइट UV रेज। जो सूरज की किरणें होते हैं उसमें जो UV रेज होता है उसको फाइट करने के लिए प्लांट रेड बनता है। मतलब हैवी लाइट चाहिए तब जाके वो रेड बनेगा, नहीं तो वो ग्रीन ही रहेगा। अगर सिंपल लाइट यूज करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। एंड ये अगेन मैं दोहरा रहा हूं, लो टेक कुछ नहीं है, ओके। एक ही टेक है, वो है कुदरती टेक। वो आपको जानना है, वो आपको समझना है, मोर इंपॉर्टेंटली आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब मानना है कि कुदरत करेक्ट है। ऑनलाइन में जो कुछ भी रिव्यू कर रहे हो, नहीं, मैंने ये ट्राई किया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो सोचो ना व्हाट हैपेंस इन नेचर। बिगिनर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, कुदरत में क्या होता है ऑब्जर्व करो, देखो, सोचो, सीखो, बनाओ। ओके, अगेन बार बार अपने आप से कहते रहो कि व्हाट हैपेंस इन नेचर, कुदरत में क्या होता है, वही हमको यहां पे करना है। तब जाके आपका प्लांटेड एक्वेरियम सुंदर बनेगा, ब्यूटीफुल बनेगा, अमेजिंग बनेगा। एंड स्केपिंग बाद में आता है, राइट? सो राइट काइंड ऑफ इक्विपमेंट, right kind of fertilizer, correct choice of plants, okay, correct placement of plants, correct use of fertilizer, CO2 and any other nutrition जो आप देते हो, okay, right amount of bacteria ताकि आपका नाइट्रोजन साइकिल अच्छा रहे। मतलब अगेन फिल्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, बायोमीडिया अच्छा होना चाहिए। अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका प्लांटेड एक्वेरियम अच्छा हो जाएगा। सो एक रिकैप करते हैं, इक्विपमेंट, राइट काइंड ऑफ प्लांट्स, राइट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, गुड क्वालिटी CO2, ये सब होना जरूरी है। एंड आपका प्लांटेड एक्वेरियम सुंदर हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि ये जो सिंपल पॉइंट्स है, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, मैंने उसमें नंबर नहीं डाला कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, आप कैसे भी यू कैन मैनेज इट। ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान देंगे, समझेंगे और मानेंगे, यू हैव टू एक्सेप्ट, मानो कि ये कुदरती है एंड कुदरत करेक्ट है। जब आपको ये रियलाइजेशन होगा, आप ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट बन जाओगे, एक्वास्केपर बन जाओगे, अमेजिंग प्लांटेड एक्वेरियम रखना शुरू हो जाएगा। एंड इसमें आपको फैंसी चीज़ें खरीदने का ज़रूरत नहीं। अगर ये आप एक्सेप्ट करें तो बहुत सिंपल चीज़ों से भी बहुत सुंदर प्लांटेड एक्वेरियम बन सकता है। ओके, सो मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो से भी कुछ जाना, सीखा, समझा एंड आपने एंजॉय किया। ओके, हमेशा की तरह मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से, एंड ऑफ कोर्स आज कैलकाटा में मैं रिपल्स नेचर एक्वेरियम में हूँ, तो उनके टीम की तरफ से भी आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। ओके, गैलिव स्ट्रीट के बारे में एक और वीडियो बनने वाले हैं एंड
यहाँ रिपल्स नेचर एक्वेरियम का जो गौतम गुप्ता है, गौतम दा है, उनके साथ भी एक वीडियो बनने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप बने रहो, जुड़े रहो, मज़ा लेते रहो। मैं वीडियो बनाते रहूँगा, आप एंजॉय करते रहोगे। चलो बाय बाय।